तो हाँ जी, क्या हाल है। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 5.4 का जो 5th क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं, और इसके जो आगे क्वेश्चन हैं 6, 7, 8 क्वेश्चन जितने भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उसको हम उन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का ना जो पहला पार्ट है हमने पिछले वाली जो कल वाली वीडियो है उसमें डिस्कस किया था। तो जो कि है हमें क्या करना है, हमें बोल रहा है अब जो है फाइंड आउट कीजिए कि लीस्ट होल नंबर आप क्या ऐड करोगे एक नंबर को, ताकि वो जो है क्या बने, एक परफेक्ट स्क्वायर बने। और आप जो है फिर हमें बोलते हैं कि आप बताइए क्या उस नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा। जैसे हमारे पास पहला पार्ट है, क्या है, क्वेश्चन लिखूंगा मैं नहीं यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत है नहीं। क्वेश्चन खाली इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दें क्वेश्चन क्या बता रहा है। बोल रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास क्वेश्चन है उसमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। बोल रहा है कि आप बताइए फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू द फॉलोइंग क्वेश्चन सो दैट टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ताकि आप जब उस नंबर को ऐड करोगे तो वो क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट नंबर सो ऑब्टेन इट। कहता है कि आप फिर क्या वो करना है हमें, आप जब उसको ऐड करोगे नंबर को कुछ नंबर, फिर जो नंबर आपके पास आएगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। और अगला पार्ट हमें ये बता रहा है कि उसका जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है, 5 2 5। हम जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन पेयरिंग करते हैं। यहाँ मतलब यूनिट डिजिट पे जो प्लेस है वहाँ से दो पेयरिंग, इसका पेयरिंग ये वाला जो हमें बच गया। तो अब अगला स्टेप क्या होता है कि हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर 5 के बराबर या 5 से छोटा होगा, इस वाले नंबर के बराबर होगा या इससे छोटा होगा। तो हमारे पास ऐसा एक ही नंबर है वो 2 है, जिसका स्क्वायर 5 से छोटा है, या फिर 5 के बराबर तो नहीं है बल्कि 5 से छोटा है। तो ये आएगा 2 2 4। अगला स्टेप क्या करना है हमने, 5 - 4 इज़ 1 2 5। तो यहाँ पर क्या आएगा, अगला स्टेप इधर क्या करना है, इस वाले को हमने इसका यहाँ पर क्या लिखना है, इसका ट्वाइस, और यहाँ पर जो चीज़ आएगी वही यहाँ पर भी चीज़ आएगी। अगर आप क्या करेंगे, हम 41 यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 1 अगर लेंगे हम, तो वही 1 मुझे यहाँ पर भी लाना पड़ेगा। 41 मल्टीपल बाय 1 इज़ 41, जो इस नंबर से एक बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, हम एक और नंबर से ट्राई करते हैं कि देखते हैं कि क्या जो नंबर हमारे पास आएगा वो इससे बड़ा होगा 125 से, या फिर इससे कम होगा। अगर हम यहाँ पर 42 लूँगा यहाँ पर मैं, तो यहाँ पर भी मुझे क्या लेना पड़ेगा 2। तो 42 मल्टीपल बाय 42 इज़ 84, है ना। 42 मल्टीपल बाय 2 इज़ 84, जो कि 125 से बहुत छोटा है। हम एक और ट्राई करते हैं। अगर यहाँ पर मैं 3 लेता हूँ तो ये मेरे को क्या यहाँ पर आएगा, 3 लेने पड़ेगा। 43 मल्टीपल बाय 3 किसके बराबर होता है, 12 किसके बराबर होता है वो, 129 के बराबर। अगर मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, यहाँ पर 3 लेता हूँ, यहाँ पर भी 3 लेता हूँ, 43 मल्टीपल बाय 3 इज़ 129, जो इससे कितना बड़ा है। एक हमारे पास है 129 और एक हमारे पास है 125। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ओरिजिनल नंबर है क्या है, 125 है। लेकिन जब मैं इसको 43 मल्टीपल बाय 43 करता हूँ तो 129 आता है, जो इससे कितना बड़ा है, 49 बड़ा है, सॉरी 14 है बल्कि 4 बड़ा है। तो क्या हम इस तरह का नंबर ले सकते हैं, 129 ले सकते। अब बोलोगे सर यहाँ पर तो 125 है, हमें जो है ये क्या बोलते हैं, इससे बड़ा नंबर तो हम ले ही नहीं सकते। लेकिन है ना, आप बोलोगे हम तो इससे बड़ा नंबर ले ही नहीं सकते। लेकिन हमें सवाल में ये बताया गया है कि आप बताइए आप जो है क्या ऐड करोगे उसको। ठीक है, हमें ऐड करना है इसको नंबर। तो यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर इसको मैं क्या ऐड करूँ, जो 129 आएगा, तो उसको हम यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए 43 मल्टीपल बाय 3 इज़ 129। तो हम डिफरेंस जब करेंगे तो वो किसके बराबर आता है, -4 के बराबर। जो रिमाइंडर आ गया वो किसके बराबर है, 4 के। ठीक है, 5 देखिए ये जो है कितना बड़ा है, यहाँ पर इसमें से 129 इस 125 से कितना बड़ा है, 4 बड़ा है। तो यहाँ पर जो चीज़ 4 बड़ा है, तो मुझे क्या करना है, ये जो 4 बड़ा है ना, इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसको ऐड करना है। जब मैं इसको यहाँ पर ऐड करूँगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, 4 + 5 इज़ 9। तो यहाँ पर 9 है, मतलब ये 9 जो है यहाँ पर भी 9 ही होगा नहीं। तो क्या हमने इसको 5 2 5, जो ओरिजिनल हमारे पास सवाल था वो क्या था, 5 2 5 ये हमारे पास एक नंबर था। सवाल हमसे कर रहा है कि आप जो है इसको क्या ऐड करोगे, ये जो है क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देखिए जब इसको मैं यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से करता हूँ तो रिमाइंडर मेरे को 0 नहीं आता है। ठीक है, रिमाइंडर जब 0 नहीं आता तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको जब ये वाला 4 ऐड करता हूँ
ये वाला 4 ऐड करता हूँ तो वो क्या आता है मेरे पास 529। ठीक है, ये वाला नंबर आ गया क्या करके, जब मैंने इस नंबर को ओरिजिनल नंबर को 4 ऐड किया, 4 जब मैंने ऐड किया तो हमारे पास जो नंबर आता है वो किसके बराबर आता है 529 के बराबर। 529 के बराबर जब आता है 529 के बराबर आ गया तो हमने जो 529 है ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। यही हमें जो है बोल रहा था आप जो है नंबर को क्या ऐड करोगे, तो यही जो है मैंने इसको ऐड किया, क्या किया इस 4 किया, इसको मैंने ऐड 4 ऐड करके फिर मुझे क्या करना है इस 529 का स्क्वायर रूट मैंने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहा हूँ, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर रिमाइंडर आ रहे हैं। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया तब हम देखते हैं कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 23 है, तो 23 है, इसका मतलब जो 529 का स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है 23 के बराबर। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको कि क्या करना है। देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है ऐड करना है नंबर को। पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें मुझे क्या करना था सब्ट्रैक्ट करना था, लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्ट के बदले क्या करना है ऐड करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका दूसरा पार्ट है वो क्या है 1750। सॉल्यूशन हम जो करते आ रहे हैं पेयरिंग करनी है इन दो को और इन दो को। तो फिर यहाँ पर ये है, ठीक है। तो पेयरिंग क्या करी थी मैंने इन दो की पेयरिंग जैसे 50 और 17। तो अगला स्टेप क्या करना है जो एक्सट्रीम लेफ्ट में देखिए यहाँ पर एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या नंबर है 17 जो पेयरिंग में है, पेयर में आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर पिछले वाले में मेरे पास जो एक ही डिजिट था वो 5 होता है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या है 2 डिजिट नंबर है जो कि है 17। अब हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर इसके बराबर या इससे कम होगा। अगर हम 4 का स्क्वायर करते हो किसके बराबर होता है 16 के बराबर जो 17 से छोटा है। 5 का स्क्वायर इज 25 जो 17 से बड़ा है। तो 5 हम नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे 4 लेंगे। तो 4 यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा 4 ही आएगा, 4 4 16। अगला स्टेप क्या करना है हमने माइनस करना है 17 माइनस 16 इज 1 5 0। तो अगला क्या करना हमने इसका हमने क्या लेना है डबल लेना है। तो डबल क्या करेंगे हम 8 आएगा यहाँ पर, ठीक है 8 आ गया। अब यहाँ पर खाली जगह रखनी है मैंने, यहाँ वही खाली जगह यहाँ पर भी रखनी है। यहाँ पे जो नंबर आएगा वही नंबर यहाँ पर भी आएगा, मतलब डिजिट यहाँ पर जो आएगा वही डिजिट यहाँ पर भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 81 लेता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे लेना पड़ेगा 1। 81 मल्टीपल बाय 1 इज 81 जो 150 से कम है, ठीक है। 1 अगर 81 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 1 लूँगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी, तो इधर पर क्या आएगा 81 आएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मुझे क्या करना है ऐड तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि ये वाला मेरे को पहले ही 150 जो है 81 से ज़्यादा है। तो मैं जो है इसको ऐड कर नहीं सकता हूँ कुछ, ठीक है। इस वाले नंबर को मत 150 को मैं कुछ ऐड ही नहीं कर सकता हूँ ना, क्योंकि हमें जो है किसको ऐड करना है यहाँ पर 1750 को मुझे ऐड करना है। क्या ऐड करना है कि जो है रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो अभी क्या ऐड करूँगा इसको, क्योंकि 81 यहाँ पर मैं अगर 1 लेता हूँ 81 मल्टीपल बाय 1 इज 81, तो जो 150 से कम है, अगर कम है तो इसको मैं जो ओरिजिनल नंबर है उसको मैं क्या ऐड करूँगा, कुछ ही नहीं कर सकता हूँ ना अभी ऐड। अभी इसको मैं कुछ ऐड ही नहीं कर सकता हूँ। तो अब क्या करना पड़ेगा फिर 1 के बदले मुझे क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर 2। लॉजिक ये है कि ऐड करना है तो हमें जो भी नंबर आएगा वो इससे जो है वो बड़ा आना चाहिए। जब इससे बड़ा आएगा फिर जो है मैं इस नंबर को ऐड करूँगा, उस नंबर के बराबर लाऊंगा। 1 तो 1 से कुछ नहीं बन रहा है। 2 अगर मैं लूँगा तो 2 जब मैं लूँगा यहाँ पर 82 मल्टीपल बाय 2 इज 8 4 2 8 2 16। तो कितने किसके बराबर आ रहा है 164, ठीक है। तो 164 इसका मतलब ये वाला नंबर क्या है 164 150 से बड़ा है। तो 150 को मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ ताकि मेरे पास जो 150 को मैं क्या ऐड करूँगा जो 164 आएगा। जब यहाँ पर भी 164 होगा, यहाँ पर भी 164 होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास जो रिमाइंडर क्या आएगा वो तब 0 आएगा। जब 0 रिमाइंडर आ गया तो इसका मतलब जो भी नंबर होगा वो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अभी मुझे पता है नहीं कि यहाँ पर मैं अभी क्या है रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है ना, रिमाइंडर यहाँ पर अभी 0 नहीं आ रहा। एक मेरे पास नंबर है 164, एक हमारे पास 150। देखिए 164 जो है 50 से कितना बड़ा है, तो आप बोलोगे सर 14 बड़ा है, ठीक है। 14 बड़ा है, 14 बड़ा, अगर मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर ये 14 में इस 1750 को ऐड करूँगा, अगर ये 14 में इस नंबर को ऐड करूँगा तब जाके ये नंबर क्या बनेगा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। क्यों? क्योंकि तब जो है वो रिमाइंडर 0 आता है। अगर यहाँ पर 14 और होता ना, अगर ये 50 के बदले क्या होता है 64 होता है, 1764 अगर होता तब क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर होता। तो यहाँ पर ये कितना इससे बड़ा है
प्लस 14 बड़ा है। 164 50 से कितना बड़ा है, प्लस 14 14 जो है वो बड़ा है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर जो प्लस में है ना, जो क्वांटिटी प्लस में, देखिए इन दो को आपने कंपेयर करना है, 150 और 164। तो यहाँ पर जो बड़ा कौन सा है, 164 बड़ा है। कितना बड़ा है 150 से, तो आप बोलोगे सर 14 बड़ा है, तो वही जो है मैं यहाँ पर 14 लिख रहा हूँ। 14 जब लिख रहा हूँ मैं, तो अगर ये 14 फॉर एग्जाम्पल ये 164 अगर इससे 14 बड़ा नहीं होता, अगर 0 बड़ा होता, तब जो है परफेक्ट स्क्वायर होता। तो अब मुझे क्या करना है कि ये अगर 14 में इसको ऐड करूँगा, 150 को मैं अगर 14 ऐड करूँगा तो वो बनेगा 164। जब ये 164 बनेगा तो इसका मतलब ये जो 150 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था। जब यहाँ पर 64 बनेगा, है ना, 150 को मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, 14 कर रहा हूँ, तो वो क्या बना है 164। 164 मतलब जो 64 है वो यहाँ पर, यहाँ से ये 50 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है। अगर यहाँ पर 64 रखा था, यहाँ पर भी क्या होगा 64 होगा। तो यहाँ पर मैं ऐड क्या करना है, हमें 14 हमें ऐड करना है। यहाँ पर क्या है 42, दिस इज 42 है, तो हमें ऐड क्या करना, वी विल ऐड 14 to 1750 विच बिकम्स, जो क्या बनेगा 1764, 17 जो बनेगा विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जो क्या है विच इज परफेक्ट स्क्वायर। एंड इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, एंड इट्स स्क्वायर रूट इज 42, है ना। कैसे, अगर यहाँ पर 50 के बदले क्या होता, 64 होता, 1764, तो यहाँ पर फिर क्या आएगा, 7 में से 16 इज 17 माइनस 16 इज 1, 64 का 64 ऐसे आएगा। तो ये तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर। और यहाँ पर जो रिमाइंडर कोफिशिएंट, जिस वाले स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है तब हमें कोफिशिएंट देखना है, क्या है कोफिशिएंट 42 है। तो इसका मतलब जो 1764 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है, 42 के बराबर है। तीसरा पार्ट क्या है हमारे पास, 252 पेयरिंग करनी है ऐसे और इसके। तो सोल्यूशन कैसे करना है हमें, 252 ये ऐसे, यहाँ पर आएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर इससे बड़ा होगा। पेयरिंग जब करेंगे हम तो ये अकेले रह जाता है, तो हमें जो है इस नंबर जो इस को देखना है जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है। तो अब हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर इससे कम या इसके बराबर होगा। तो ऐसा ही नंबर 1 ही है हमारे पास जिसका स्क्वायर इससे कम है। 1 मल्टीपल बाई 1 इज 1। तो अगला स्टेप 1, तो यहाँ पर आएगा 2 माइनस 1 इज 152। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा यहाँ पर, है ना। 2 अब आ गया, यहाँ पर जो चीज़ आएगी वही यहाँ पर भी आनी चाहिए। तो क्या अगर मैं 8 करता हूँ, 28 मल्टीपल बाई 8 इज 8 8 64, 8 चौके 32, सॉरी 8 चौके 32, जो इससे काफ़ी बड़ा है। तो इससे कम हम देखते हैं ज़रा, अगर 4 से करेंगे, सॉरी 24 बाई 4 16, 4 2 8 1 9 96, ये भी जो है कम पड़ रहा है। तो मतलब हम क्या करेंगे फिर 25 से ज़रा करते हैं, 5 5 25, 5 2 10 2 12, ये भी कम पड़ रहे हैं। तो कम से कुछ नहीं, हमें जो भी नंबर आएगा बड़ा आना चाहिए, तभी हम जो है इस नंबर को कुछ ऐड कर पाएंगे। तो 26 अपॉन 6, 6 6 36, 6 2 12 3 12 3 15, ये है ना। बिल्कुल क्या है, 6 मल्टीपल बाई 6 इज 36, कैरी रहा क्या 3, 6 2 12, 12 प्लस 3 इज 15। तो यहाँ पर क्या आएगा 6, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 6। 26 मल्टीपल बाई 26 इज 156। तो 156 और 152 में जो है बड़ा कौन सा है, 156। तो कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, तो प्लस 4 बड़ा है। इसका मतलब क्या करना है, हमें ऐड क्या करना है, ये वाला नंबर ऐड करना है। वी विल ऐड 4252 and it become 256 and its square
रूट इज 16, है ना। यही जो हमें फाइंड आउट करना था। एक तो हमें पता करना था कि हम इसको ऐड क्या करेंगे, और दूसरा ये चीज़ था हमें पता करना था कि हम जो है आपका उस वो नंबर ऐड करके जो नंबर आपके पास आएगा उसका स्क्वायर रूट किसके बराबर है। अगला है 1825। सॉल्यूशन क्या है, पेयरिंग करनी है ये और ये। अगला स्टेप दिस, एक डब्बा बनाना है, डिवीजन वाला डब्बा। तो अगला स्टेप क्या है कि हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है। देखिए पेयरिंग क्या करनी है, दो दो पेयरिंग, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट मतलब इसका पावर 1/2 है, 2 है ना यहाँ पर, तो टू पेयर करने हैं आपको, ये वाले 2 पेयर, ये वाले 2 पेयर। सबसे पहले यहाँ से शुरू करनी है 2 पेयर। अगर यहाँ पर फिर ये 1 नहीं होता 8 ही होता तो आप यहाँ पर इसी एक को पेयर करते, इसी ऊपर इसके ऊपर ही बार लगाते। यहाँ पर मैं इन 2 के ऊपर बार लगा रहा हूँ और इन 2 के ऊपर बार लगा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये 2 जो है जोड़े में पेयर्स में है। तो अगला स्टेप क्या करना है, हमें जो है लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट में जो बार के अंदर है ना, उसका हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर उसके बराबर या उससे कम होगा। तो एक हमारे पास 4 ही है जिसका स्क्वायर इससे कम है। अगर 5 का स्क्वायर लेंगे हम वो इससे बड़ा होगा, वो हम नहीं ले सकते, 4 ही लेना पड़ेगा। 4 × 4 इज 16। यहाँ पर 2 2 5 है ना, 18 में से 16 2, 25 का 25 मैंने ऐसे ही उतारा नीचे। तो यहाँ पर इसका डबल, यहाँ पर जो चीज़ आएगी वो यहाँ पर भी आएगी। तो अगर मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, 24, 83 × 3, 3 3 9, 8 3 24, 249। अगर हम 2 से करेंगे, 82 × 2 इज 2 2 ज़र 4, 8 2 16। ये हम यहाँ पर 2 तो नहीं ले सकते। देखिए 2 अगर हम लेंगे तो वो बनेगा 164, जो इससे काफ़ी बड़ा है। वो बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये नंबर हमें बड़ा नहीं होना चाहिए, ये वाला जो नंबर होगा वो बड़ा होना चाहिए, तभी जो हम इस नंबर को कुछ ऐड कर पाएंगे। वही हमें सवाल कर रहा है कि आप बताइए कि ऐड क्या करेंगे। ऐड करने के लिए जो यहाँ पर नंबर आएगा वो इससे बड़ा होना चाहिए। कितना बड़ा होगा वही हम जो है इस ओरिजिनल नंबर को ऐड करेंगे। तो ये 2 तो नहीं हम लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, फिर हम 3 लेंगे। क्या आएगा, 83 × 3 किसके बराबर आता है, 249। 249 आ रहा है, तो इसका मतलब 249 और 225 में बड़ा कौन सा है, 249। तो कितना बड़ा है, 24 बड़ा है ना, बड़ा 24 बड़ा है। 24 जब मैं इसको ऐड करूँगा, है ना, 25 + 24 किसके बराबर होते हैं, 49 के बराबर। 225 प्लस आ गया 249, 225 + 24 249। इसका मतलब क्या करना है, अगर यहाँ पर 225 के बदले 249 होता है ना, अगर यहाँ पर इस स्टेप में यहाँ पर 225 के बदले 249 होता, 249 जब होता है तो यहाँ पर भी 249 होता है। तो सब्ट्रैक्ट जब करते हैं हम तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। रिमाइंडर जब 0 आ गया तो इसका मतलब जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पर जो है रिमाइंडर 0 नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर जो 249 इससे कितना बड़ा है, 24 बड़ा है। तो 24 जब बड़ा है तो इसका मतलब मुझे जो है इसको ऐड करना पड़ेगा, 24 ऐड करना पड़ेगा। अपर 83 यह आएगा 1825 + 24 इज 9481। ठीक है, ये जो है हमने 24 प्लस करके हमारे पास जो नंबर आया वो ये वाला नंबर आया। तो हमें जो है इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो इसके बराबर आएगा, 43 के बराबर आएगा। 1849 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है, 43 के बराबर। ठीक है, तो बाकी जो इसका लास्ट पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का, वो आप खुद कर लेना। वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है वो। सिक्स 4 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर चलो मैं यही करके देता हूँ। ये बार एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर इसके बराबर है। तो वो क्या है, 8 का स्क्वायर के बराबर इज 80, 8 इज 64, 64 रिमाइंडर क्या रह गया, 0। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा अब 12। ठीक है, 12 जब आ गया, अब क्या करना है हमने, इसका हमने क्या लेना है, डबल लेना है। डबल लेंगे तो क्या आएगा वो 16, है ना, 8 का डबल है 16। ठीक है, 16 जब लेंगे हम तो 16 लेंगे ना 61। तो यहाँ पर आप क्या करना है, हमने यहाँ पर जो नंबर आएगा
वही नंबर यहाँ पर भी आना चाहिए। तो इसको हम किससे मल्टीपल करेंगे? जो 12 आएगा, ठीक है, 12 आएगा, 12 नहीं आएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 0 लूँगा, अगर मैं 0 लूँगा तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? मुझे 0 लेना है, तो आएगा यहाँ पर 0, तो रिमाइंडर रहेगा 12। देखिए अगर मैं यहाँ पर क्या रखता हूँ, 0 लेता हूँ, 160 अगर लूँगा यहाँ पर, उसको मैं 160 को मैं मल्टीपल करूँगा 0 के साथ, तो आएगा 0, तो रिमाइंडर क्या रहेगा? 0, रिमाइंडर क्या रहेगा? 12, सॉरी। तो लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, जो ये वाला नंबर 12 है वो इससे बड़ा है 0, तो यहाँ पर हम इसको ऐड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये पहले ही इससे बड़ा है। तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ बड़ा होता फिर जाके हम इसको कुछ ऐड करते, जो हमें सवाल में कर रहा है कि आप जो है इसको क्या ऐड करोगे। तो यहाँ पर हम 0 के बदले अब क्या करेंगे? ट्राई 1, हम ट्राई करते हैं 1। इस 0 को लिखने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर जब 1 आएगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 1। 161 मल्टीपल बाय 1 इज़ 161। तो देखिए 161 और 12 में बड़ा कौन सा? 161 बड़ा। तो 161 12 से कितना बड़ा है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। आएगा यहाँ पर 11 में 9, 5 में 1 बाकी 4, तो 1, कितना बड़ा है? 149। 149 जो है वो बड़ा है। 149 जब बड़ा है, 161 12 से कितना बड़ा है? 161 12 से कितना बड़ा है? 149, तो ये बड़ा है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या होता है? 161 12 को जब मैं ये ऐड करूँगा 149, तो क्या बनेगा? ये 161। 161 जब बनेगा तो 161 माइनस 161 इज 0, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 0। जब मैं इसको क्या करता हूँ ऐड 149, जब मैं यहाँ पर इसको ऐड कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे यहाँ पर इसको ऐड करना पड़ेगा, तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 149। 6 4 1 2 इसको ऐड करना है, ये वाला चीज़ है ना। 9 तो 2 11, 4 तक 5 तक 6, 4 तक 5 जो कैरी एक था हो गया 6, 4 तक 5 तो 6, मतलब ये 6 आएगा ऐसे ही। तो हमें जो है ऐड करके हमें 6 4 1 2 जो था एक नंबर था, उसको हमने क्या ऐड किया? 149 ऐड किया। 149 ऐड के हमारे पास जो नंबर है वो ये आता है। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर होगा? 81 के बराबर। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर ये चीज़ होगा ना, देखिए 6561 6561 जब होगा तो पहले आएगा 64 आएगा यही, फिर यहाँ पर क्या उतरेगा नीचे? 161 है ना। यहाँ पर इसके बदले क्या होगा? 5 होगा ना, 5, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या है? 1 है ना। 6561 6561, तो 64 5 माइनस 64 इज़ 1, तो फिर आ गया 161 आ गया ऐसे ही नीचे 61 161 मल्टीपल बाय 1 इज़ 161, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया उसमें हमें देखना कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट इज 81, तो वही जो है 6561 का जो है वो स्क्वायर रूट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर whose एरिया इज। क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया है वो किसके बराबर है? 441 मीटर स्क्वायर है ना। 441 मीटर स्क्वायर हमारे पास एक एरिया है। तो हमें जो है एक स्क्वायर दिया गया है, हमें उसकी जो है वो क्या फाइंड आउट करनी है? साइड्स। तो आपको पता है कि स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी हर एक साइड जो है वो बराबर होती है। अगर मेरे को एक साइड मिल गई तो मैं उसकी हर एक साइड जो है मालूम कर पाऊंगा। तो मैं इसकी साइड जो है वो एक्स अगर लूँगा, ये वाली साइड भी एक्स होगी, ये वाली साइड भी एक्स होगी, ये वाली साइड भी एक्स होगी। तो हम क्या करते हैं, ये इस तरह के क्वेश्चंस पे हम आपको करते आ रहे हैं, क्या करना पड़ता है हमें जो है उसकी साइड को क्या हम एज्यूम करेंगे? एक्स। तो क्या करेंगे हम? लेट एक्स बी द साइड ऑफ स्क्वायर। जब इसकी एक साइड है वो किसके बराबर? एक्स के बराबर है, देयरफॉर इसका एरिया किसके बराबर होगा? देयरफॉर द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मल्टीपल बाई एक्स, जो किसके बराबर आएगा? एक्स के स्क्वायर के बराबर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया किसके बराबर है? 441, जो कि है गिवन है ना,
ये वहीं से दिया गया है कि इस स्क्वायर का जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, 441। देयरफॉर जब इसका एरिया 441 है और हमने जो है इसका एरिया किसके बराबर फाइंड आउट किया, एक्स स्क्वायर के बराबर, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर और 441 जो है एक दूसरे के बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 441। ठीक है, 441 इसको हम मीटर स्क्वायर साथ में 441 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें क्या किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, अगर हमें एक साइड का वैल्यू मिल गया तो हम जो है बाकी साइड्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब हमें अगर एक्स का वैल्यू पता चल गया तो हम जो है बाकी साइड जो है इसकी इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स के बदले के हैं एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है जब हमें यहाँ पर इसका पावर 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके 2 के इन्वर्स हमें इसको पावर रेज जो है करना पड़ेगा 1/2। क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए 2 अगर है यहाँ पर, मैं इसको 2 को मैं 1 कैसे बना सकता हूँ, जब इसको मैं मल्टीपल करूँगा 1/2 से, तो आएगा 1 के बराबर। जब 1 आएगा इसका मतलब एक्स रेज पावर 1 इज इक्वल टू एक्स सी। तो यहाँ पर इसका पावर 2 के बदले मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनाऊंगा, जब मैं दोनों साइड जो है वो पावर रेज करूँगा हाफ। जब यहाँ से हाफ रेज पावर करूँगा मैं तो यहाँ पर रहेगा x, तो इसका मतलब मुझे जो है यहाँ से भी वही पावर रेज करना पड़ेगा, है नहीं। सिंपल क्या कर रहा है मेरे को, रेज पावर 1/2 बोथ साइड। जब यहाँ पे x का स्क्वायर इसका पावर मैंने रेज करना है 1/2, ये किसके बराबर आएगा, 441 मीटर स्क्वायर, तो इसका पावर भी है 1/2। तो यहाँ पर क्या रहेगा, खालिस x इज इक्वल टू, देखिए ये मीटर स्क्वायर है, ये 1/2 जो है इसको भी क्या होगा, मल्टीपल होगा, तो इसको भी मल्टीपल होगा। तो जब इसको मल्टीपल होगा यहाँ पर रहेगा मीटर जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और उसका पावर क्या रहेगा, खालिस 1 रहेगा। 441 को तो पावर रहेगा 1/2 और जो m है इसका पावर क्या रहेगा 1। और आपको पता है जब किसी नंबर का पावर 1/2 होता है तो उसका मतलब वो क्या है, हमें जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है ना। 441 जब उसका पावर 1/2 है, इसका मतलब हमें जो है इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि जो 441 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है, 21 के बराबर, 21 मीटर। अगर 21 को मैं, देखिए 21 मल्टीपल बाई 21 इज 1 एकम 1, 1 दूना 2 ना, प्लस 2 एकम 2, 2 दूने 4, 1 4 4। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमें 441 का क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब अगर ये आपको नहीं आता है तो इसको आप जो है ना लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। कैसे, 441 है, पेयरिंग आएगी इन दो की पेयरिंग, इन दो की पेयर, तो यहाँ पर रहेगा खालिस 2, 2 2 ज़र 4 है नहीं, तो 0 4 - 4 इज 0 लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो 41 आ जाएगा ऐसे ही। अगला स्टेप इसका हमने डबल लेना है, 4 यहाँ पर जो नंबर आएगा वही नंबर यहाँ पर भी आएगा। 141 मल्टीपल बाई 1 इज़ 41। रिमाइंडर जब 0 आ गया, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है उस स्टेप में हमें देखना है कोएफिशिएंट क्या है, तो कोएफिशिएंट इज 21। वही जो हमने जो है फाइंड आउट कर लिया, x इज इक्वल टू 21 मीटर के बराबर। लेकिन हमने जो है एज्यूम किया था x ये क्या है, ये जो है वो साइड है स्क्वायर की, तो हम जो है x का वैल्यू जो है वो आ गया है 21, जो कि है एक स्क्वायर की साइड के बराबर होगा, जिसका एरिया 441 के बराबर है। समझ आ गया कैसे करना है। वही x किसके बराबर आ गया, 21 के बराबर। इसका मतलब ये भी 21 होगी, ये भी 21, ये भी 21, ये भी 21। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। हमें जो है क्या करना है, इनर राइट एंगल ट्रायंगल ABCD एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर। और यहाँ पर ये वाला जो साइड है वो 90 के बराबर, और ये जो है B, यहाँ पर इसका नाम B है, ये A है, B है और ये C है। इसमें से हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखिए यहाँ पर AB जो है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर, ये 6 के बराबर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 6 के बराबर है। और उसके बाद जो BC है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। हमें जो है AC फाइंड आउट करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ये जो है फाइंड आउट करना है।
ठीक है, कैसे आप क्या कैसे करेंगे, मतलब AC हम जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, AC को हम कैसे फाइंड आउट करना है, तो AC को हम कैसे फाइंड आउट करना है, ये मेरा सवाल आपसे ये है। देखेंगे यहाँ पर जो AC है ना, इस साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, है ना। क्यों, क्योंकि ये जो है 90, जो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है जो 90 डिग्री, इसके अपोजिट जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। तो AC क्या है, हाइपोटेनस। और यहाँ पर जो BC है वो क्या है, बेस है। और ये जो AB है ये क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल की क्या है, अल्टीट्यूड है, हाइट है। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम, आपको अगर पता होगी, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बोलता हूँ कि जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम में बोलती है अगर एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दी गई होगी, राइट एंगल ट्रायंगल दी होगी जैसे ये है, उसमें से जो बेस है BC का स्क्वायर, बेस बेस है ना, बेस उसका कुछ लेंथ होगा, जब उसको हम स्क्वायर करते उसको हम प्लस करते हैं उसकी हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ हाइट होगी, जैसे यहाँ पर AB है, जब इन दो को हम प्लस स्क्वायर करके प्लस करते हैं वो किसके बराबर आता है, जो हाइपोटेनस है ना उसके स्क्वायर के बराबर। आई समझ। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेस का जब हम स्क्वायर करते हैं उसको हम ऐड करते हैं हाइट का स्क्वायर, वो किसके बराबर आती है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। यही क्या है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। वही में बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। सोल्यूशन, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। सोल्यूशन, AB किसके बराबर है, 6 के बराबर, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर में ये सारी चीज़ें हैं। BC क्या है, 8 है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है AC किसके बराबर है। तो वी नो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, हाइट नहीं बल्कि हम इसको लिखेंगे अल्टीट्यूड, क्योंकि वो हाइपोटेनस है ना हमारे पास, तो यहाँ पर सिंबल्स जो हैं वो एक जैसे हो जाएंगे। बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आप इन दो में से बेस और हाइट जो है किसी को भी ले सकते हो, लेकिन खास ख्याल क्या रखना है, आपने ख्याल किसका रखना है, हाइपोटेनस का ख्याल रखना है। हाइपोटेनस कौन सी साइड होती है, जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है। 90 डिग्री यहाँ पर है, इसके अपोजिट मतलब सामने, इसके सामने कौन सी साइड है, AC। तो AC को हम बोलेंगे हाइपोटेनस। बाकी जो बेस है वो आपको पता है, जो नीचे होगी वो बेस होगी, तो जो खड़ा होगा उसको हम अल्टीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, वही बेस हमारे पास दी गई है AB, बेस यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइट है। बेस किसके बराबर है, BC के बराबर, जो क्या है 8 के बराबर। दिस इम्प्लाइज क्या करेंगे हम, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, है ना, AB का स्क्वायर ये किसके बराबर है, AC के स्क्वायर के बराबर। BC किसके बराबर है, 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस AB का स्क्वायर, AB किसके बराबर है, 6 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 36 के बराबर। समझ आ रहा नहीं, BC इज 8, जब इनको मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा, है ना, BC का स्क्वायर यहाँ से भी स्क्वायर करना पड़ेगा। BC का स्क्वायर इज 8 का स्क्वायर किसके बराबर है, 64। वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, BC का स्क्वायर इज 64, AB का स्क्वायर इज 36, ये किसके बराबर है, AC के स्क्वायर के बराबर, जो हमें फाइंड आउट करना है। 64 प्लस 36 इज 100 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। लेकिन हमें AC का स्क्वायर नहीं चाहिए, यहाँ पर ये क्या है, AC का पावर 2 है, तो AC का पावर 2 के नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, AC का पावर 1। तो 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पावर जो है दोनों साइड से 1/2 रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, इज इक्वल टू AC का स्क्वायर पावर फिर इसकी 1/2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे खाली से रहेगा AC, है ना, AC। तो अब क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, 10 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो 10 का 10 नहीं बल्कि 100 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो 100 का स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर होता है, 10 के बराबर। 10 इज इक्वल टू AC, है ना, 10 इज इक्वल टू AC। इसका मतलब जो AC है वो किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर के बराबर। इसमें से 8 6 और ये किसके बराबर है, 10 के बराबर, जो हमें फाइंड आउट करना था। अब जो है 7th क्वेश्चन का एक और पार्ट है, उसको थोड़ा मैं
फिगर में हम यही बना के रखेंगे, फिगर ABC, फिर से जो राइट एंगल ट्रायंगल जो 90 डिग्री यहाँ पर कहाँ पर बन रहा है, B पे बन रहा है। अब यहाँ पर थोड़ी सी जो साइड्स है वो जो है अलग अलग है। राइट एंगल AC यहाँ पर 13 है, ये 13 के बराबर है। अच्छा BC इज़ 5 के बराबर। हमें फाइंड आउट करना है ये वाली साइड। अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, PT थ्योरम है ना। PT थ्योरम किसके बराबर है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, AC के स्क्वायर के बराबर। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसमें AB, हमें इसको फाइंड आउट करना है। बाकी BC भी दी गई है और AC भी दिया है, ठीक है। AC भी दी गया है और हमें BC भी दिया है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, AB। देखिए AB हमें फाइंड आउट करना है तो AB को हम यही रखेंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC इज़ 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो आएगा 25, तो इज इक्वल टू AC का स्क्वायर इज 169, है नी। तो AB का स्क्वायर हमें AB फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमें AB का स्क्वायर तो हम कुछ कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम AB का स्क्वायर है ना, इसको हम बाद में कर लेंगे। पहले हमें जो है AB के साथ जो भी टर्म्स है उसको, AB को हमने इक्वालिटी के एक साइड रखना है। तो इक्वालिटी के साइड रखना है क्या मतलब, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे उस साइड, तो ये किसके बराबर आएगा 169। ट्रांसपोज जब करेंगे प्लस से क्या बन जाएगा, ये माइनस। तो AB किसके बराबर है, AB का स्क्वायर किसके बराबर आएगा 144। 9 में से 5 4, 6 में 2 4, 1 का 1, 144। हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, AB, लेकिन हमारे पास क्या है AB का स्क्वायर है। तो AB जब हमें फाइंड आउट करना है, पावर में फिर से अगेन पावर जो है वो रेज करूँगा 1/2। जब 1/2 यहाँ से करूँगा, यहाँ पर A रहेगा, तो यहाँ पर जो है वो क्या बनेगा 1/2। तो आपका पता है, आप जो है आपको पता होगा कि 144 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर होता है, 12 के बराबर। तो AB जो है वो 12 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। यहाँ से लेके यहाँ तक किसके बराबर है, 12 के बराबर है, ठीक है। ये जो था हमें AB 7 क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है, ए गार्डनर हैज 1000 प्लांट। क्या है इसके बाद, क्या कर रहा है वो, ही वांट टू प्लांट इन सच वे that the number of rows and number of columns remain same। क्या है, एक गार्डनर है, उसके पास कितने प्लांट्स हैं, 1000 प्लांट्स है। वो क्या कहता है कि फिर बोल रहा है हमें, वो जो है उन प्लांट को इस तरीके से लगाना चाहता है, ही वांट टू प्लांट दीज। कहता है कि वो जो है इनको इस तरीके से प्लांट जो है लगवाना चाहता है कि नंबर ऑफ जो प्लांट्स रोज़, और जो एक रो में जो प्लांट्स होंगे वो बराबर होंगे जितने प्लांट जो है उसको कॉलम में होंगे। समझ आ रहा है कैसे, फॉर एग्जाम्पल 1 रो 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें से जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो है क्या कर रहा है कि जो जितने प्लांट वो एक रो में लगाएगा उतने ही प्लांट जो है वो एक कॉलम में भी लगाएगा। ये एक रो है, देखिए ये क्या एक रो है, जितने प्लांट्स इस रो में होंगे उतने ही प्लांट इस कॉलम में होंगे, जितने प्लांट्स इस रो में होंगे उतने ही प्लांट्स इस कॉलम में होंगे। मतलब एक रो में अगर 10 प्लांट्स हैं तो दूसरी रो में, एक रो में अगर 10 प्लांट्स हैं तो दूसरी जो कॉलम अगर उसकी होगी उसमें भी जो है वो 10 ही प्लांट्स होंगे, ठीक है। तो हमें क्या कर रहा है,
स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट हमें जो है फाइंड आउट करना है। मतलब वो जो है इन प्लांट्स को जो है स्क्वायर की फॉर्म में जो है प्लांट करना चाहता है। इन जो पौधे हैं ना उनको जो है वो स्क्वायर शेप की फॉर्म में जो है वो लगवाना चाहता है। तो हमें क्या करना है, हमें इन 1000 प्लांट को बताना है कि इनका स्क्वायर रूट, और बोल रहा है कि क्या उसको जो है कितने और पौधे लगेंगे, इसको जो है कितने पौधे और लगेंगे, उसको जो है और कितने पौधे लगेंगे ये सब करने में। ठीक है, ये सब करने में क्या 0 पौधे होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, जो भी होगा वो हम जो है देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा क्या करना चाह रहा है वो। जितने पौधे वो एक रो में लगाना चाहता है उतने ही पौधे जो है उसको एक कॉलम में भी आने चाहिए। अगर एक रो में 10 लगाता है वो, तो एक कॉलम में भी उसको 10 ही पौधे आने चाहिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका जो है स्क्वायर रूट जो है फाइंड आउट करेंगे। क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ प्लांट्स कितना है, नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू 1000। तो क्या करने हैं, ये स्क्वायरिंग हमें, सॉरी स्क्वायरिंग नहीं बल्कि पेयरिंग करनी है, बाहर के अंदर 2-2 पेयर में रखने हैं। तो अब अगला स्टेप क्या करना है हमें, इसका क्या करना है हमें डिवीजन मेथड से। तो हमें अगर 3 का स्क्वायर लेता, हमें 3 आ गया यहाँ पर, 3 तिया 9, तो रहा कितना 1 0 0, तो 3 3 6 है ना, 3 का डबल इज 6, 6 कम 6, 6 तिया 6 दूने, अगर यहाँ पर मैं 62 लूँगा तो यहाँ पर भी 2 ही आना चाहिए। 62 मल्टीपल बाई 2 इज 62 मल्टीपल बाई 2 इज 2 दूने 4, 6 दूने 12। ठीक है, 6 दूने 2 दूने 4, 6 दूने 12। अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ तो वो यहाँ पर कितना आता है 124, है ना, 124। 124 और 100 में जो बड़ा कौन है, 124 कितना बड़ा है, 24 बड़ा है। ठीक है, 24 बड़ा। अगर यहाँ पर इसके पास कितने पौधे होते, 1024, अगर उसके पास कितने प्लांट्स होते, 1024 होते, तब जो है वो एक रो में 32 प्लांट्स लगाता है और कॉलम में भी वो 32 प्लांट्स ही लगाता। नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड we have to find the minimum number such that when we add that number to 1000 it become perfect square। ठीक है, क्या करना है, हमें सवाल कर रहा है कि आप जो है मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स फाइंड आउट कीजिए। जब आप वो इन प्लांट्स को और ऐड करोगे तो तब जो है वो जो भी प्लांट्स होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। मतलब वो जो है जितने एक रोज़ में प्लांट्स होंगे उतने ही प्लांट्स एक कॉलम में भी होंगे। तो हमें क्या करना है, जो इसको हम ऐड करेंगे वो क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। वही मैंने लिखा, हमें जो एक मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है सच दैट जब हम वो नंबर व्हेन वी ऐड दैट नंबर टू, इसको जब हम इस 1000 को वो नंबर ऐड करेंगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बाय डूइंग लॉन्ग डिवीजन वी फाइंड 24 is the minimum number। यही जो था, हमने 24 जो है वो मिनिमम नंबर फाइंड आउट कर लिया। जरा हम आंसर देखते हैं इसका, ये क्या है,
यही जो है 24 अगर उसके पास कितने होंगे 1024 प्लांट्स होते हैं ना उसके पास, तब जाके वो उनको जो है स्क्वायर की शेप में प्लांट कर सकता था वो गार्डनर जो है, तब जाके इनको बिल्कुल 24 प्लांट्स जो हमें यहाँ पर भी फाइंड आउट करना है। क्यों? देखिए 100 से ये 124 कितना बड़ा है 24, इसका मतलब अगर यहाँ पर इसको हम ऐड करेंगे 100 को ऐड करेंगे 24, तब जाके रिमाइंडर 0 बनेगा। जब रिमाइंडर 0 आएगा तब हमें फाइंड आउट, तब जाके जब रिमाइंडर 0 आएगा तब हमें देखना कोएफिशिएंट क्या है, वो 32 आता है। तो फिर जो है ये 10 जो भी नंबर होगा वो ऐड करके वो जो है एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अब मतलब इस रो में जो है कितने प्लांट्स आएंगे 32। तो कॉलम, यह है कॉलम, इस कॉलम में कितने आएंगे 32, इस रो में 32 आएंगे। अच्छा, इसमें भी 32 आएंगे, इसमें भी 32 आएंगे, इसमें भी 32 आएंगे, इसमें भी 32, इसमें भी 32। अब जो है इसमें कितने रोज होंगे 32 रोज होंगे, तो कॉलम भी कितने होंगे 32 कॉलम। यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पर एक पौधा, यहाँ पर एक पौधा, यहाँ पर एक पौधा, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ये जो है ऐसे कितने कॉलम्स होंगे 32। तो रोज़ भी कितने होंगे 32 ही होंगे। तो जब वहाँ पर जो रोज़ और कॉलम इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पर जो है मिल रहे हैं, यहाँ पर एक पौधा होगा, यहाँ पर एक पौधा होगा, तो इस तरीके से वो जो है इनको जो है प्लांट कर पाएगा, ताकि जो नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ कॉलम एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो जो है वो सेम रहेंगे। अब जो है लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो कि है 9th क्वेश्चन ये कि देयर आर 500, एक स्कूल है उसमें कितने चिल्ड्रंस हैं 500, ठीक है। अच्छा, फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। क्या है, एक स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं 500 स्टूडेंट्स हैं। एक पीटी टीचर है, उनको जो है वो ड्रिल में लाता है, उनको ड्रिल करने के लिए बुलाता है ग्राउंड में, और उनको उन स्टूडेंट 500 स्टूडेंट को इस तरीके से वो खड़ा करता है कि एक जो स्टूडेंट, रोज़ में जितने स्टूडेंट हैं उतने ही जो है स्टूडेंट एक कॉलम में भी होने चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, और बोल रहे हैं कि आप बताइए कि कितने स्टूडेंट जो है वो बाहर रह जाएंगे अगर इस तरीके से वो जो है उनको खड़ा करता है। अभी हम फिर इसको हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। 500 पेयरिंग करेंगे तो आ गया 2 2 ज़र 4, तो यहाँ पर 1 0 0 है, नहीं 2 0 आ जाएंगे, नहीं 2 ज़र 4, ठीक है। 4 और 3 अगर करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें 2 करना है। क्यों? क्योंकि अभी हमें देखना है कि कितने स्टूडेंट जो है बच जाते हैं। अभी हम इसको ऐड नहीं करना है, अभी हम क्या करना है, हमें इसको बताना है कि कितने स्टूडेंट जो है बच जाते हैं जब हम उनको स्क्वायर्स में लाते हैं। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये ग्राउंड है, ठीक है, तो वो उनको इस तरीके से खड़ा करता है, जितने स्टूडेंट एक रो में है उतने ही स्टूडेंट एक कॉलम में होने चाहिए। तो ये जो है कैसे बनेगा, एक स्क्वायर की शेप में बनेगा, ठीक है। अब ये जो है 500 स्टूडेंट क्या इसमें आ सकेंगे, वो अभी हमें देखना है कि क्या अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तब आ जाएगा, अगर नहीं जो बचेगा रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर होगा वही जो है वो बाहर रह जाएंगे, वही जो हमें देखना है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पे 2 से करेंगे इधर, तो 42 मल्टीपल बाई 2 इज 84, तो रिमाइंडर कितना रहा 16, ठीक है, रिमाइंडर रह गया 16। जब रिमाइंडर 16 रहेगा, इसका मतलब ये जो है इतने स्टूडेंट्स है वो रह जाएंगे जब वो 500 स्टूडेंट को खड़ा करेगा ड्रिल के लिए, ठीक है, 16 रह जाएंगे खड़ा। अब जो है इसको थोड़ा हम लिखेंगे, क्या करना है, क्या लिखना है वो हम इसको लिखेंगे। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं 500, for drill they have to stand in such a manner such that number of students in a row and column are सेम। समझ आ रहा क्या है, ठीक है। हमें जो है
और वो जो पीटी टीचर है उनको इस तरीके से खड़ा करते हैं कि जितने स्टूडेंट्स एक रो में आते हैं उतने स्टूडेंट एक कॉलम में भी आने चाहिए, ठीक है। अगर एक रो में 4 स्टूडेंट आते हैं तो कॉलम में भी जो है वो 4 ही स्टूडेंट आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर एक आ रहा है 2 3 तो 4, तो इसमें भी जो है 4 ही आने चाहिए, इस वाले कॉलम में भी 4 ही आने चाहिए, इस वाले कॉलम में भी, इस वाले कॉलम में भी, इस वाले कॉलम में, इसमें भी, रो में भी, जो हर एक जो है वो बराबर आने चाहिए। अगर एक रो में 10 है तो कॉलम में भी 10 ही होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी, परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, है कि नहीं, स्क्वायर बन जाएगी वहाँ पर वो। तो क्या करना है अब हमें जो इसका निकालना है 500, क्या ये 500 स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, क्या इसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर हमें इसका स्क्वायर रूट कैसे एग्जिस्ट करेगा, जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर हमें देखने की रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं। देयरफॉर हमें बाय डूइंग क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन वी फाइंड out that 16 student will be left out। कैसे, देखिए 500 दोबारा हम करेंगे 2 से करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है ना 2 का स्क्वायर जो है 4 आता है जो 5 से कम है। यहाँ पे 2 4, आप क्या करना है यहाँ पे 1 0 0, 2 2 ज़र 4, है ना। मतलब अगला स्टेप यहाँ पर क्या आएगा, इसका डबल, 2 का डबल इज़ 4। तो अब यहाँ पर जो चीज़ आएगी वही चीज़ यहाँ पर भी आएगी। अगर यहाँ पर 2 आएगा तो यहाँ पर भी 2 आएगा, तो आएगा 84। तो रिमाइंडर कितना आता है 16 के बराबर। तो अगर यहाँ पर 100 के बाद 16 होता तब जाके रिमाइंडर क्या आता है 0 आता। जब 0 आता तो ये जो है ये क्या होता है, यहाँ पर क्या आएगा फिर 484, है ना। 484 स्टूडेंट जो है वो बनाएंगे एक परफेक्ट स्क्वायर की शेप में, जो है वो खड़ा हो जाएंगे। तो उसमें से बचते कितने 16 स्टूडेंट जो है वो लेफ्ट आउट हो जाते हैं। तो यही जो हमें फाइंड आउट करना था, तो कितने स्टूडेंट जो है वो लेफ्ट आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज है 5.4 ख़त्म होती है, और इसके साथ साथ जो हमारा यूनिट दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वो भी जो है इस वीडियो के साथ ख़त्म हो जाता है। तो अगला जो इंशाल्लाह यूनिट है वो क्या है, क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब एंड क्यूब रूट, जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट था वैसे ही क्यूब एंड क्यूब रूट्स हैं। वहाँ पर हम पढ़ेंगे नंबर क्यूब जो है, कैसे किसी नंबर का क्यूब अगर हमें फाइंड आउट करना है कैसे फाइंड आउट करते हैं, या फिर हमें अगर एक नंबर दिया गया होगा उसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना होगा, कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे स्क्वायर रूट। तो बाकी आप जो है पढ़ाई अपने अच्छे से करते रहे, हम जो है आपके सिलेबस को टाइम पर ख़त्म करेंगे। थैंक यू।